हाय बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने अपेक्स क्लासेस आसाराम में। और हाजिर है हम आज लेकर के ह्यूमन रिप्रोडक्शन पार्ट थर्ड। जैसे कि हमारा सीरीज चल रहा है क्वेश्चन आंसर सीरीज, जिसमें हम आपको कराएंगे ढेर सारे सवाल। और ये सारे सवाल आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए और आने वाले नीट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए मतलब इम्पोर्टेंट होते हैं ना। 12th तक तो सारा कुछ पढ़ना ही चाहिए। अगर आप किसी भी स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं तो आपको पढ़ना ही चाहिए। तो इसी क्रम में पार्ट 1 और पार्ट 2 मतलब मैंने करा दिया है। इंग्लिश मीडियम में ये सारे क्वेश्चन होंगे। पार्ट थर्ड लेकर के मैं आया हूँ। नाम है क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। इसका पहला प्रश्न देखिए बच्चों, सवाल है सर्टोलाई सेल आर फाउंड इन। सर्टोलाई सेल कहाँ पाया जाता है? आपको पता ही है कि सर्टोलाई सेल आर फाउंड इन द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल एंड प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू germ cell. You know very well, there is in a testis there is a seed, and this seed is known as Tunica albuginea. And this Tunica albuginea invaginate inside and form the testicular lobules. This Tunica albuginea invaginate inside and form the testicular lobules. And you know very well, there are 260, 250 testicular lobule in the testis, and each testicular lobules there are 1 to 3 seminiferous tubules. 1 to 3, the bag-like structure, and this structure is known as seminiferous tubules. Seminiferous tubules. And in this seminiferous tubules, there are 3 types of cell present. The first is Sertoli cell, second one is leading cell या interstitial cell, and third is spermatogenia. First Sertoli, second leading cell, and third one is spermatogenia. And then Sertoli cells provide nutrition to the germ cell. Spermatogonias makes germ cell. Then what is the answer of this question? Sertoli cells are found in seminiferous tubules and provide nutrition to the germ cell. This is the right answer. We talk about ovaries and progesterone. Ovaries and secrete progesterone. This is a part of female reproductive system. Pancreas secrete cholecytokinin. Pancreas is the mixed gland and it is the part of our digestive system. Adrenal cortex and secrete adrenal. This is the part of above the kidneys. So the answer is going to seminiferous tubules. Next question. ठीक है, अब बच्चों आगे बढ़ते हैं। (52) number. Seminal plasma in human males enrich in. बच्चों, if we talk about seminal plasma जब हम बात करेंगे बाबू, तो ये होता कहाँ है? तुम्हें पता है कि ये भी होता है सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन है,
तो जब वास्ट डिफरेंस आगे बढ़ता है, वास्ट डिफरेंस जहां पे दोनों वास्ट डिफरेंस कनेक्ट करते हैं, वहीं पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम कहते हैं सेमिनल वेसिकल्स। द बैग लाइक स्ट्रक्चर वेयर both the vast difference meets and for what seminal vesicles। तो सेमिनल वेसिकल्स में क्या होता है, कह रहा है सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन ग्लूकोज एंड कैल्शियम। नहीं, कैल्शियम तो होता है, ग्लूकोज नहीं होता है, ये नहीं आंसर होगा। राइबोसोम एंड पोटेशियम, ये भी नहीं होगा। डीएनए एंड टेस्टोस्टेरोन, नहीं। तो क्या, टेस्टोस्टेरोन तो बच्चों हमारे टेस्टिस में होते हैं, कहां पे, लीडिंग सेल में। लीडिंग सेल में क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन होता है। तो सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन फ्रुक्टोज एंड कैल्शियम। और एक और एंजाइम होता है बाबू, क्या नाम है उसका, द नेम ऑफ दैट पर्टिकुलर एंजाइम इज फाइब्रिनोजेन। क्या होता है बच्चों, फाइब्रिनोजेन होता है, फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड फाइब्रिनोजेन। इस तरह से सेमिनल प्लाज्मा इन ह्यूमन मेल्स इज रिच इन, उसमें फ्रुक्टोज होगा, कैल्शियम होगा और क्या होगा, फाइब्रिनोजेन। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे देखो, आगे बढ़ते देखो, द सिग्नल फॉर पर्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम। क्या होता है पर्चुरेशन, तो डिलीवरी ऑफ बेबी आफ्टर द 9 months प्लस माइनस 7 days ऑफ द जेस्टेशन। बच्चों का जन्म होना 9 महीना प्लस माइनस 7 दिन के आसपास के समय में, तो इसे हम कहते हैं पर्चुरेशन। डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पर्चुरेशन। तो कह रहा है सिग्नल फॉर पर्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम, कि भाई सिग्नल क्या है, पर्चुरेशन का सिग्नल क्या होता है। तो पर्चुरेशन का सिग्नल होता है बच्चों प्लेसेंटा ओनली, नॉट प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस। बच्चों प्लेसेंटा में जब डेवलप पूरी तरह से फीटस जो है तुम्हारा, पूरा जो फीटस है, फीटस अपना ड्यूरेशन पूरा कर लेता है 9 months प्लस माइनस 7 days का जब ड्यूरेशन पूरा कर लेगा तो इसे कहेंगे, या 36 वीक पूरा कर लेगा तो, या 280 दिन, कोई भी पूरा कर ले तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कि भाई फीटस पूरा डेवलप हो गया। तो द सिग्नल फॉर पर्चुरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम प्लेसेंटा एज वेल एज फुली डेवलप फीटस। प्लेसेंटा में जब पूरी तरह से फीटस डेवलप हो जाता है तब बच्चों जेस्टेशन या पर्चुरेशन की क्या होती है, सिग्नल मिलती है। इस तरह से 53 का आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर। आगे देखो, द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy? The first movement of the fetus and appearance of hair on its head are usually observed during which month of pregnancy? बच्चों किस मंथ में फीटस का पहला मूवमेंट होता है? बच्चों एब्डोमिनल कैविटी में, यूटेरस में पहला मूवमेंट फीटस किस महीना में करता है, ये सवाल है। जब उसके सर पे बाल दिए जाते हैं तो वो पर्टिकुलर महीना कौन सा बच्चों, वो 5th मंथ है। कौन सा मंथ बच्चों, 5th मंथ। देखो बाबू, सबसे पहले जब एम्ब्रियो का बनता है हार्ट, तो पहले मंथ में, फर्स्ट मंथ में देयर इज गोइंग टू फॉर्म एम्ब्रियोज हार्ट। पहले मंथ में बच्चों बेबी का क्या बनता है, हार्ट बनता है। दूसरे मंथ में क्या होता है, डिजिट एंड लिम्स बनते हैं। इन बिटवीन 2 months ऑफ द जेस्टेशन, डिजिट्स एंड
लिम्स आर फॉर्म्ड, हाथ पैर की अंगुलियां बनने लगती दूसरे महीने में। तीसरे महीने क्या बनता है बच्चों? तीसरे महीना में टेस्टिस टेस्टिस एंड ओवरी, यानी जो गुनार्स हैं, गुनार्स बनने लगते हैं। तीसरे महीना में पता चलने लगेगा बेबी की क्या है, मेल बेबी है कि फीमेल बेबी है, टेस्टिस और ओवरी बनते हैं। चौथे महीना में सबका मेचुरेशन होता है और ये सब बन जाता है बच्चों। तो पांचवा महीना में क्या होता है? बेबी का मूवमेंट शुरू होता है। पेट में पहली बार जो बेबी मारता है ना पैर वगैरह, वो कब मारता है? वो मारता है पांचवें महीना में। और फिर 6 मंथ में शरीर पे बड़े सारे जो बाल आए थे, और सारे बाल, पूरे शरीर जो होता है बाल से पूरा शरीर ढक जाता है। फिर 7वां महीने में सारे बाल झड़ जाते हैं। 8 और 9 महीने फिटस पूरा ज़्यादा ग्रो करता है, मेच्योर होता है। और फिर 9वें महीना में डिलीवरी होता है। यानी पहले मंथ में क्या बना? एम्ब्रियोज हार्ट बना है। दूसरे महीना में क्या बना? डिजिटल लिम्स बना। तीसरे महीना में क्या बना है? टेस्टिस एंड ओवरीज बने हैं। और चौथे महीने में सब मेच्योर हुआ। 5वां महीने में पहला मूवमेंट और सर पर बाल आते हैं। 6ठा महीना में शरीर के पूरे भाग पर बाल आ जाते हैं। 7वें महीने में फिर पूरे बाल झड़ जाते हैं। पुनः फिटस मैच्योर होता है और पुनः जेस्टेशन के लिए, परचुरेशन के लिए रेडी हो जाता है। तो बच्चों इसका उत्तर क्या होगा? 5th मंथ, पहला मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन स्पर्म इज करेक्ट? ह्यूमन स्पर्म के बारे में क्या करेक्ट है? तुम्हें पता है स्पर्म के बारे में? तुम जानते हो? कितनी बार तो मैंने बता दिया है। लो फिर से, ये एक तुम्हारे सामने स्पर्म, स्पर्म का ये हेड रीजन है। यहाँ एक्रोसोम होता है, इसी में न्यूक्लियस होता है। ये इसका नेक रीजन है। यहाँ पे इसका सेंट्रियोल होता है। ये जो इसका बॉडी है, इस बॉडी में इसका माइटोकॉन्ड्रिया होता है। और ये फ्लैजिला है जिसे वो गति करता है स्पर्म का। आओ सवाल पे आ जाओ। एक्रोसोम हैज a conical pointed structure used for piercing and penetrating the eggs, resulting in fertilization. The sperm lysine and the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating fertilization. Acrosome sever a sensory structure leading to the sperm toward the ovum. Acrosome severs no particular function. ये तो गलत है। The acrosome has a conical pointed structure used for piercing and penetrating the egg, resulting the fertilization. The sperm lysine and the acrosome dissolve the egg envelope, facilitating the fertilization. Acrosome severs as a sensory structure, leading to the sperm towards the ovum. तो बच्चों इसमें सही क्या है? तो ये हेड है, और हेड का जो ये डिवीजन देख रहे हो, ये है तुम्हारा मॉडिफिकेशन ऑफ गोल्जी पार्टस, और इसमें उत्तर यही सही है। एक्रोसोम हैज अ कॉनिकल पॉइंटेड स्ट्रक्चर यूज्ड फॉर पियर्सिंग एंड पेनिट्रेटिंग द एग्स, रिजल्टिंग इन द फर्टिलाइजेशन। तो एक्रोसोम है, और ये जो कॉनिकल सेक्शन में है भी, और क्या कर रहा है? पेनिट्रेट करता है एग्स के पास और पहुंचा देता है किसको? न्यूक्लियस को। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या होगा? ए नंबर। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। द पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, देखो बच्चों फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट है? आओ इसको देखा जाए कि फैलोपियन ट्यूब के कौन कौन से पार्ट हैं। आइए तो हम देखते हैं बच्चों फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। और देखो तुमने बनाया है कई बार मेरे साथ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, एक बार फिर से बनाते हैं। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। देखो बच्चों
देखो ये फेलोपियन में लिखा है, ये ओवरी है तुम्हारा। ये फेलोपियन क्या बोलते हैं, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब। तो ध्यान देखो, इधर भी यही बात है। देखो ये पूरा फेलोपियन ट्यूब, ये फेलोपियन ट्यूब, दो होते हैं फेलोपियन ट्यूब, और ये ओवरी है। तो ये देखो, ये जो उंगली नुमा संरचना देख रहे हो, दिस इज नोन एज फिम्ब्रियाई। और ये देखो बाबू, ये क्या है, ये एम्पुला, एम्पुला है ये। और इस भाग को बोलते हैं इनफेंडिबुलम, एम्पुला, इनफेंडिबुलम, डिबुलम, एम्पुला हमेशा टेके रहता है, एम्पुला। और ये देखो इस्थमस, इस्थमस। और ये देखो यूटेरस है। और ये देखो, ये डोम शेप स्ट्रक्चर है, ये फंडस और कहलाता है, ये फंडस है जो डोम शेप गुंबद में स्ट्रक्चर है। ये यूटेरस है, ये यूटेरस है। और ये देखो सर्विक्स है, सर्विक्स। और ध्यान दो, ये क्या है, ये एक्सटर्नल जेंटेलिया है, जिसमें तुम्हारा वोल्वा है, वजाइना वगैरह इसमें स्थित होते हैं। अब ध्यान दो, तो ये पूरे आपका एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो ये देखो यूटेरस, यूटेरस के पास ही लाइनिंग होती है इंडोमेट्रियम की। तो फेलोपियन ट्यूब के बच्चों, पहले तो भाग पूछेगा कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो तुम कहोगे इनफेंडिबुलम, एम्पुला और फेम्ब्रियाई या इस्थमस। ये चार भाग कहोगे, तीन भाग और पहले कहोगे इनफेंडिबुलम, एम्पुला, इस्थमस। और इनफेंडिबुलम के नीचे क्या है, फेम्ब्रियाई। और ये करता क्या है, ये ओवरी से एग्स को खींच करके ला देता है फेलोपियन ट्यूब में। अब आ जाओ सवाल पे। देखो, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द ओवरी। तो ओवरी के क्लोजेस्ट कौन है, देखो ध्यान से, यही ना है, ओवरी यहीं पर है। और इसके क्लोजेस्ट ये मेजोवेरियन है, कौन है, इस्थमस, इनफेंडिबुलम, सर्विक्स या एम्पुला। एम्पुला तो यहां है, इनफेंडिबुलम नजदीक में है, क्या नजदीक में है, इनफेंडिबुलम। तो इसका उत्तर क्या होगा बाबू, यही इनफेंडिबुलम। ये बच्चों क्या है, इनफेंडिबुलम है। ओवरी के नजदीक इनफेंडिबुलम होगा। यही सवाल आता है, द पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब क्लोजेस्ट टू द यूटेरस, देन आंसर इज गोइंग टू बी स्थमस। क्या होता, स्थमस। सर्विक्स तो बहुत दूर है, देखो यहाँ पे, ये तो होगा नहीं। इस तरह से आंसर क्या होगा, इनफेंडिबुलम। आगे बढ़ते हैं। सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड्स टू द पर्चुरेशन। सही बात है, तो हम लोग पढ़े भी तुरंत। which requires to release, which requires to release, releases of, क्या रिलीज करना चाहिए बच्चों, एस्ट्रोजन, नो, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द fetal pituitary, ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी, रिलैक्सिन फ्रॉम द प्लेसेंटा। क्या पिट्यूटरी कहां से रिलीज होता है, पिट्यूटरी बच्चों क्या है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड है। देखो पिट्यूटरी क्या बाबू, मास्टर ऑफ द, ये पिट्यूटरी है, यहीं पर मटर के दाने के समान आकृति होता है, जिसके तीन लोब होते हैं, इंटीरियर, मिडल और पोस्टीरियर। तो सिग्नल फ्रॉम फुली डेवलप्ड फीटस एंड प्लेसेंटा अल्टीमेटली लीड टू पर्चुरेशन। सही बात है कि जब दोनों डेवलप हो जाएंगे तो पर्चुरेशन होगा।
उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए चाहिए बच्चों ऑक्सीटोसिन हार्मोन, सही बात है। एस्ट्रोजन तो चाहिए नहीं, रिलैक्सिंग तो फैसिलिटेट बर्थ को। ऑक्सीटोसिन फ्रॉम मैटरनल पिट्यूटरी की फीटल, बच्चा का कि मम्मी का? तो बच्चों माँ का चाहिए ऑक्सीटोसिन फ्रॉम द मैटरनल पिट्यूटरी। ये लेबर पेन कराने के लिए जिम्मेवार होता है। तो इसका आंसर क्या हो गया? बी नंबर 57 का। सिक्रीशन फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर रिच इन फ्रुक्टोज, कैल्शियम एंड सम एंजाइम्स। तो तुम्हें पता है कि कौन है जो कि फ्रुक्टोज भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें फाइब्रिनोजेन भी है। तो तुमने पढ़ा था कि वो था सेमिनल वेसिकल। क्या था वो? सेमिनल वेसिकल। और सेमिनल वेसिकल में जो सेमिनल प्लाज्मा था उसमें तीनों रहता है बच्चों। तो वो है मेल एक्सेसरी ग्लैंड, पैंक्रियाज मेल फीमेल दोनों में, लीवर मेल फीमेल दोनों में, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी लीवर, सलेवरी ग्लैंड मेल फीमेल दोनों में। आपसे एक सवाल कि which salivary gland produce maximum saliva? सवाल कुछ फिर सुने और कमेंट बताएंगे which salivary gland produce maximum saliva, and second question, what is the name of largest salivary gland? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टेस्टिस इन ह्यूमन आर situated outside the abdominal cavity inside a pouch called a scrotum. The purpose served is for, बच्चों our testis lies outside from the abdominal cavity. You know very well our testis situated outside from the body. What is the reason behind it? And the particular structure in which testis lies, this particular structure is known as a scrotum, the bag-like, the pouch-like structure. What is the reason behind it? इसके पीछे क्या रीजन है? बच्चों देखो दिया हुआ है, maintaining the scrotal temperature lower than the internal body temperature, या escaping any possible compression by the visceral organs, providing more space for the growth of epidermis, providing secondary sexual features for the exhibiting the male sex. ये तीनों बच्चों गलत है। Actually, our sperms are made up of less than 2.5 degree centigrade, 2.5 degree centigrade to 3 degree centigrade than our body temperature. What I am saying? Our sperms are formed within 34 degrees centigrade temperature. And what is our body temperature? Our body temperature is 37 डिग्री सेंटीग्रेड। इस तापमान पे बच्चों स्पर्म नहीं बन सकता है। स्पर्म का बनने के लिए इससे 2.5 डिग्री या 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए। हमारे ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर से 2.5 से 3 डिग्री तापमान कम होना चाहिए, तभी स्पर्म बनता है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा मेंटेनिंग द स्क्रोटल टेम्परेचर लोअर देन द इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। इसीलिए बाहर है। क्यों? क्योंकि हमारा जो तापमान है बॉडी का कितना है? 37। इस पे स्पर्म नहीं बन सकता। बनने के लिए 34 डिग्री चाहिए। 2.5 से 3 डिग्री कम हमारे जो एक्चुअल टेम्परेचर है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए टेस्टिस को पाउच लाइक स्ट्रक्चर में डाल दिया गया है। अगला सवाल, हाउ मेनी ओवा आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? करेक्ट, हाउ मेनी ओवा आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में कितने ओवा रिलीज होते हैं? 1, 2,
3 4। बच्चों एक बार जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो उसमें सामान्यतः 1 ओवा इज रिलीज फ्रॉम द ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। नॉर्मल केस में देखा जाए तो हमेशा एक ओवा निकलता है। व्हेन ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स सेकेंडरी oocytes और ओवा रिलीजेस, यानी जब ग्राफियन फॉलिकल फटता है तो एक ओवा निकलता है। तो हमारे हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिड में जब चल रहा होता है फॉलिकुलर फेज, जब नीचे चल रहा होता है सेक्रेटरी फेज, यूटेरस में फॉलिकुलर फेज, यूटेरस में कौन सा फेज? फॉलिकुलर, सॉरी यूटेरस। ओवरी में चलता है फॉलिकुलर फेज, और यूटेरस में क्या चलता है बच्चा? यूटेरस में चलता है तुम्हारा उस समय सेक्रेटरी फेज। तो उसी समय क्या होता है बच्चों, देखो ध्यान से, मैं एक ग्राफ बना देता हूं, ध्यान। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का ग्राफ है। यहां चलता है फॉलिकुलर फेज चलता है, और ये ओवरी है। भूल जाओ सब कुछ इस सवाल के लिए। ओवरी क्या है? फॉलिकुलर फेज चलेगा ओवरी में। अब नीचे क्या चलता है? प्रोलीफेरेटिव फेज चलता है। तो इस फेज में क्या होता है कि जो फॉलिकुलर फेज क्लास करता है, ग्राफियन फॉलिकल फटता है, तो ग्राफियन फॉलिकल के फटने से एक उभा निकलता है। तो ऐसे नॉर्मल केस में 1 होगा। जब जाइगोट जब बनने होते हैं ट्विंस, तो ट्विंस में 2 निकल सकता है। ट्विंस के केस में 2 निकल सकता है। ऐसे नॉर्मल केस क्या होता है? मिडल में हाउ मेनी ओवा रिलीज ड्यूरिंग द मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में एक ग्राफियन फॉलिकल फटने से एक सेकेंडरी oocyte बाहर निकलता है। आंसर क्या होगा इसका? 1। आगे बढ़ेंगे। Which of the following hormones attains a peak level in the middle of the menstrual cycle? कौन सा हार्मोन पीक रहता है मिडल ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में? मेंस्ट्रुअल साइकिल के मिडल में कौन सा हार्मोन रहता है बच्चों पीक पर? तुम्हें पता है कि एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा, और एक क्या होगा? एस्ट्रोजन हार्मोन। ये 2 रहते हैं, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। एस्ट्रोजन हार्मोन जितने फॉलिकल बनते रहते हैं, प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियल फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल, तो इसके बनने से बहुत ज्यादा एस्ट्रोजन होता है जो कि पीक हो जाता है, और फिर ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बनता है। इस वजह से इसका उत्तर क्या होगा? 61 का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की। अब बच्चों सिलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में सिलेक्ट करना है कि कौन सा सीक्वेंस फिट बैठता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में कौन कौन से सीक्वेंस फिट बैठते हैं, इसको हमें देखना है। और देखते हैं कौन कौन से सीक्वेंस है जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में बैठते हैं। ऑप्शन देखो, पहला है मेंस्ट्रुएशन, दूसरा है सेक्रेटरी फेज, और तीसरा क्या है? फॉलिकुलर फेज, और अगला है न्यू साइकिल। ऑप्शन नंबर बी पढ़ो। ऑप्शन नंबर बी क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है मेंस्ट्रुएशन, और फिर दिया हुआ है फॉलिकुलर फेज, और फिर ल्यूटियल फेज, और फिर क्या दिया हुआ है? फिर दिया हुआ है ल्यूटियल फेज, न्यू साइकिल। तो बच्चों ऑप्शन नंबर बी ही इसका सही है। जैसे तुमको पता है कि 3 फेज होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल का। एक तो मेंस्ट्रुअल फेज होता है, यूनिवेरियस की सबसे पहले होता है मेंस्ट्रुएशन, मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, मेंस्ट्रुअल फ्लो, और ये कब तक रहता है? ये रहता है 3 से 5 दिन, इन बिटवीन 3 to 5 डेज। इसके बाद जो फेज आता है उस फेज का नाम बच्चों क्या? प्रोलिफरेटिव फेज। क्या आता है? प्रोलिफरेटिव फेज आता है। तो प्रोलिफरेटिव फेज आता है, तुमने लिखा है, मैंने लिखवाया आपको, प्रोलिफरेटिव फेज। प्रोलिफरेटिव फेज, और प्रोलिफरेटिव फेज बच्चों चलता है कहाँ?
ये चलता है यूटेरस में, उसी समय ओवरी में फॉलिकुलर फेज चलते रहता है। फॉलिकुलर फेज, फॉलिकल मैच्योर होते रहते उसी समय में। ठीक है, तो ये सही है। मेंस्ट्रुअल फ्लो हुआ कहा, यूटेरस में घटना घटी है। प्रोलिफरेटिव फेज यूटेरस में, उसी समय ओवरी में क्या चलता है, फॉलिकुलर फेज। तो दोनों मिला के दिया है। यही ये क्वेश्चन नीट में आ सकता है बच्चों, क्योंकि देखो बहुत दे दिया है, दोनों मिला के दे दिया, दोनों इवेंट मिला के सीक्वेंस दिया हुआ है। तो प्रोलिफरेटिव फेज हुआ कहां पे चल रहा है, ये चल रहा है बाबू यूटेरस में, ये चल रहा है यूटेरस में, और ये कहाँ चल रहा है, ये फॉलिकुलर फेज चल रहा है ओवरी में। दोनों साथ साथ घटनाएं घट रही हैं। तो मेंस्ट्रुअल के बाद प्रोलिफरेटिव फेज और कौन, फॉलिकुलर फेज। फिर तुम्हारे यूटेरस में क्या चलता है, सेक्रेटरी फेज। क्या चलता है यूटेरस में, क्या चलता है, सेक्रेटरी फेज। तो यूटेरस में जब बच्चों चलता है, तीसरा नंबर पर देखो, चलता है सेक्रेटरी फेज। सेक्रेटरी फेज ये चलता है यूटेरस में, तो उसी समय ओवरी में चलता है ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज, तो देखो तुम्हें क्या दिया हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल दिया हुआ है, ये ओवरी का जो फेज दे दिया है, फॉलिकुलर और ल्यूटियल, और फिर खत्म होगा तो पुनः नया साइकिल शुरू हो जाएगा। इस सवाल को ऐसे भी दे सकता था, जब देता केवल यूटेरस का, तो मेंस्ट्रुअल फ्लो, प्रोलिफरेटिव फेज या सेक्रेटरी फेज, ये भी तीनों सही है। मेंस्ट्रुअल फेज, फॉलिकुलर फेज, ल्यूटियल फेज, न्यू साइकिल, ये भी सही है। यानी कुछ भी मिला करके यहाँ पे आंसर क्या होगा बी। मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स, दिख रहा है ना सवाल, ये समझ रहा है ना अभिषेक, समझ रहा है ये। फर्टिलाइजेशन कैन ओनली अकर्स इफ, फर्टिलाइजेशन कब होगा बच्चों, sperm reaches to the ampullary stomach junction before the ovum, ovum reaches the ampullary stomach junction before the sperm, sperms are transported to the uterus and ovum of the fallopian tube simultaneously। या दोनों साथ में, ये मैंने बच्चों सवाल कराया था हिंदी मीडियम वाले बच्चों को। sperms are transported to be the uterus, यूटेरस से स्पर्म आ रहा और ओवम से, एंड ओवम टू बी द फैलोपियन ट्यूब, और ओवम पहुंच गया हो फैलोपियन ट्यूब में, साथ ही साथ तब क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है ना। ऐसा कहते हैं इसका सीन नंबर। आगे देखो, द एक्रोसोम, द एक्रोसोम इनेबल्स टू द स्पर्म टू हेल्प इन मोटिलिटी, penetrate vitelline membrane of the ovum, producing energy of the activities, fertilize more। इसको सही कर दो, ये सही है, ये सही है। देखो तो क्वेश्चन, the acrosome enable to sperm to produce energy to activities, help in motility, penetrate vitelline membrane of the ovum। penetrate करता है बच्चों एक्रोसोम, क्या होता है, स्टिप्ड होता है। तो ये क्या करता है एक्रोसोम, जो कि मॉडिफिकेशन है गोल्जी एपार्टस का, वो पेनिट्रेट करता है प्रीविटलाइन स्पेस को और हम के पास पहुंचा देता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल की ओर। आओ बच्चों, एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन क्रोमोजोम नंबर, बच्चों जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उस समय क्या होता है, क्रोमोजोम का नंबर एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो तुम जानते हो कि फर्टिलाइजेशन के बाद डिप्लॉयड हो जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होंगे, डिप्लॉयड होंगे। ऐसे नहीं, एट द टाइम ऑफ जब फर्टिलाइजेशन हो रहा होगा तो रिमेन्स हैप्लॉयड आंसर होगा इसका। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, रिमेन हैप्लॉयड। लेकिन जब दोनों मिल जाएंगे आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, then the number of zygote
द क्रोमोसोम नंबर ऑफ जाइगोट इज डायप्लॉइड। तो यहाँ डिप्लॉयड हो जाएगा, लेकिन कह रहा है द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन इज द सीरीज ऑफ इवेंट वेयर chemo attraction, capacitation, acrosomal reactions, binding to zona pellucida are performed. That time, the numbers of chromosome remain supplied, and after the fertilization, after the syngamy, numbers of chromosome become diploid. The answer is right answer is remains haploid. Which of the following group of the cell involved in the spermatogenesis? तो यहाँ पे स्पर्मेटोजेनेसिस रिप्रेजेंट हैप्लॉइड सेल। बच्चों क्या क्या विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द सेल इन्वॉल्व, कौन कौन से सेल होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस में? तो देखो बाबू, स्पर्मेटोगोनियम, उससे बनता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो बोथ ए एंड बी दिया हुआ है, तो बच्चों इस हमको दोनों मारना पड़ेगा, हालांकि इस दोनों से ही बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्पर्मेटोगोनियम, स्पर्मेटोगोनिया सेल है ये एक सेल, ये डिफरेंशिएट करके बनाता है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स और इससे बनता है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो कौन सा सेल चाहिए? तो आपसे पूछा है हैप्लॉइड सेल। ये बच्चों दोनों, देखो दोनों आंसर नहीं होगा, ध्यान दो यहाँ पे हैप्लॉइड दिया हुआ है, यहाँ पे ये दिया हुआ है हैप्लॉइड, डिप्लॉइड देता हुआ था क्योंकि ये दोनों डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, बोथ आर द टू एन। ये तब होने से रहा नहीं क्योंकि यहाँ हमको पूछा है क्या, हैप्लॉइड पूछ दिया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। राइट आंसर इज डी। अच्छा सवाल ये, आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगला सवाल देखो, A cell start division and enter in B stage of meiotic division and get temporarily C and this called D. Identify A, B, C, D। देखो बढ़िया सवाल दे दिया ये, एक अच्छा सवाल है कि भाई ए सेल क्या किया है। तो ए सेल तो उगोनिया सब सही है, उगोनिया के बाद क्या आता है बच्चों? तो तुम्हें पता है कि उगोनिया के बाद तो मेटाफेज आता है, इसमें तो कहीं मेटाफेज दिया ही नहीं है। अरे जब तुमको सेल डिवीजन याद होगा तो माइटोसिस के डिवीजन है बच्चों, माइटोसिस के डिवीजन है। सबसे पहले मेटाफेज, फिर बोलो एनाफेज, उससे पहले प्रोफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, टीलोफेज। तो सबसे पहले प्रोफेज आता है, फिर मेटाफेज आता है, फिर एनाफेज आता है, फिर टीलोफेज आता है। प्रोफेज का कहीं जिक्र नहीं है, आया है कौन? मेटाफेज। तो उगोनिया मेटाफेज, अरेस्टेड हुआ, प्राइमरी साइट बना, यानी ए सेल, ए माने उगोनिया सेल स्टार्ट डिवीजन एंड इंटर बी, क्या मेटाफेज में चला गया स्टेज, म्यूटिक डिवीजन हुआ मेटाफेज में, ठीक है, एंड गेट टेम्पोररी सी, और क्या बना दिया फिर? अर्शेड हो गया वहां पे, एंड दिस स्टेज कॉल्ड डी, और अरेस्ट हुआ तो सेल कौन सा था? डी, और डी क्या बना? प्राइमरी ओसाइट। क्या बना? प्राइमरी ओसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what happens during fertilization in humans after many sperm reaches close to the ovum? और क्या होता है, क्या होता है बच्चों जब पहुंचता है ओवम के पास स्पर्म? तो व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के समय क्या होता है इन ह्यूमंस आफ्टर मेनी स्पर्म रिचेज क्लोजेस्ट टू द ओवम? तो जब ओवम के पास बड़े सारे स्पर्म पहुंच जाए बच्चों, जब ओवम के पास बड़े सारे स्पर्म पहुंच जाता है तो क्या होता है? बड़ा सारा जब स्पर्म पहुंच जाएगा एक ओवम के पास, देखो ये तुम्हारा कोरोना रेडिएटा, ये है कोरोना रेडिएटा, ये है ओवम का कोरोना रेडिएटा बच्चों। ऐसा ओवम दिखता तुम्हारा, ये है जोना क्लियर, ये है जोना प्लूसिडा क्लियर है बच्चा, ये जोना क्लियर है,
इस जोना के लेयर के नीचे में देखो एक स्पेस दिया हुआ है, इस स्पेस को बोलते हैं हम लोग पेरीवेटलाइन स्पेस। क्या बोलते हैं इसको? पेरीवेटलाइन स्पेस बोलते हैं, पेरीवेटलाइन स्पेस बोलते हैं इसको। यहाँ पे है, ये तुम्हारा ओवम है, इसे में इसका न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, कोर्टिकल ग्रेन्यूल्स भी है, और स्पर्म आके यहाँ पहुंच रहे हैं, दस्तक दे रहे हैं सारे स्पर्म, बड़े सारे स्पर्म। आज तुम्हें पता है कि एक बार के इजैकुलेशन में 2.5 से 3 ml स्पर्म बाहर आता है बच्चों, और इसमें रहते हैं कितने? इसमें रहते हैं लगभग 300 मिलियन स्पर्म, 300 मिलियन स्पर्म रहते हैं। तो 300 में से 60% नॉर्मल सेप के होते हैं, 40% सोज विगोरस मोर्टेलिटी। तो ये जो मोटाइल वाले हैं ये पहुंच रहे हैं, ये पहुंच रहे हैं, सब पहुंच गए हैं। अब इसमें कौन करेगा फर्टिलाइजेशन? तो देखो कह रहा है सेल्स ऑफ कोरोनरी रेडिएटा ट्रैप टू द सेल एक्सेप्ट वन। सेल कोरोनरी रेडिएटा कैसे करेगा? तो अंदर में है नहीं, बाहर में है, यही पर है, सही बात। यही नहीं कोरोनरी रेडिएटा है, ये बाहर वाला कोरोनरी रेडिएटा, लेकिन ये तो नहीं करेगा, ये नहीं करता है। ओनली द क्लोजेस्ट स्पर्म टू द ओवम पेनिट्रेट टू द जोना पेलुसिडा। Secretion of acrosome help of sperm enter to cytoplasm। बच्चों यहाँ पे जो एक्रोसोम जा रहा है इससे निकलता है सिक्रीशन। तो कह रहा है कि सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प्स वन स्पर्म इंटर साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवा थ्रू जोना पेलुसिडा एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना हुआ है, तो ये यहाँ से जो निकलेगा एक्रोसोम सिक्रीशन, ये हेल्प करता है और चल जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा बच्चा? सी नंबर। ऑल द स्पर्म्स एक्सेप्ट द वन, ये हो गया। 69 नंबर सवाल, व्हाट विल हैपेंस टू प्रेगनेंसी इफ प्लेसेंटा फेल्स टू द फंक्शन ड्यूरिंग द जेस्टेशन। बच्चों प्लेसेंटा क्या है? प्लेसेंटा इज द structural and functional unit in between fetus and mother। मदर और फीटस के बीच में एक टेम्पोररी रिलेशन भी है, जिसके द्वारा फीटस को सारा न्यूट्रिशन प्राप्त होता रहता है। तो जिसके द्वारा फीटस न्यूट्रिशन गेन करता है बच्चों, वो क्या है? प्लेसेंटा है। तो अगर प्लेसेंटा फेल हो जाएगा, करके द प्रेगनेंसी होल डू नॉट कंटिन्यू, the fetus would be born prematurely, there would be no effect on the pregnancy, the corpus luteum would continue, hormones produced, बच्चों the pregnancy would be not continue। कोई प्रेगनेंसी नहीं कंटिन्यू हो सकता। जब प्लेसेंटा फेल कर जाएगा तो प्रेगनेंसी एबॉर्ट हो जाएगी, नहीं हो पाएगा प्रेगनेंसी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। 69 नंबर सवाल देखा जाए, व्हाट विल हैपेंस टू प्रेगनेंसी इफ प्लेसेंटा फेल्स टू फंक्शन ड्यूरिंग द जेस्टेशन। क्या होगा? जब प्लेसेंटा फेल कर जाएगा, उसका फंक्शन फेल कर जाएगा, तो फिर वही होगा, द प्रेगनेंसी वुड नॉट कंटिन्यू, द प्रेगनेंसी वुड नॉट कंटिन्यू। ये लग रहा है कि हम सेम सवाल पूछा हो गया है। आगे बढ़ेंगे, द फिगर गिवन बिलो depicts a diagrammatic section view of the human female's reproductive system, which set of 3 parts of 1 to 6 have been correctly identified। कौन सा सही है? देखो तुम्हें पता है ये यूटेरस है, मैंने बताया था, फिर से बता दे रहा हूं। देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, ध्यान से देख लो, यूटेरस, ये फंडस, ये फंडस, ये पूरा फैलोपियन ट्यूब, इसका जो अंगुली नुमा है फिम्बरी, फिम्ब्रियाई, ये देखो ये हो तुम्हारा इनफेंडिबुलम, इनफेंडिबुलम, ये देखो एम्पुला, एम्पुला, ये देखो इस्थमस, इस्थमस,
ये देखो, ये तुम्हारा ओवरी, ये अंडे के समान क्या है, ओवरी। ये देखो तुम्हारा, ये इंडोमेट्रियम, ये पेरीमेट्रियम, ये सर्विक्स। पांचवा नंबर क्या हो गया, सर्विक्स। इंडोमेट्री, ये देखो ये तुम्हारा पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम बाहर वाला। ये देखो इंडोमेट्रियम, इंडोमेट्रियम ये वाला है, बीच में मायोमेट्रियम। आ जाओ, ये तुम्हारा होगा वेजाइना, वल्वा कह सकते हो तुम इसको, वल्वा या एक्सटर्नल जेंटेलिया। आओ, क्या करा पहला, दूसरा नंबर करा कि इंडोमेट्रियम, सही है। दूसरा नंबर कह रहा है इंडोमेट्रियम, नहीं सही नहीं है। थर्ड नंबर कह रहा है इनफेंडिबुलम। थर्ड नंबर कहाँ है, देखो ठीक है, थर्ड नंबर, अरे यहाँ इनफेंडिबुलम है तो यहाँ भी तो इनफेंडिबुलम ही है ना। थर्ड नंबर है इनफेंडिबुलम, सही हो गया। चौथा नंबर देखो, ये उंगली दिमाग फेमरियाई है, तो ये फेमरियाई देखो, उंगली दिमाग फेमरियाई है, चौथा सही हो गया। तो तीसरा इनफेंडिबुलम, चौथा फेमरियाई, और पांचवा देखो, पांचवा देखो ये सर्विक्स, सही है, पांचवा सर्विक्स। तो ये छह नहीं बताना था, इसमें इतना ही ऑप्शन दिया हुआ है, तो हमको इसमें दिख रहा था जो सजाया हुआ है कौन कौन सही सजाया हुआ है। तो बच्चों ये देखो ध्यान से, ये तुम्हारा हो गया जो तुम्हारा चौथा नंबर है वो हो गया इन, तीसरा नंबर देखो इनफेंडिबुलम, चौथा नंबर फेमरे, और पांचवा नंबर देखो ये सर्विक्स। और बाकी भी अगर करता तो हम सजा देते। ऐसे पहला नंबर क्या है तुम्हारा, क्या बोलते हैं, अगर यहाँ तक गया हुआ है तो इंडोमेट्रियम, ये क्या है पेरीमेट्रियम, है ना, सर्विक्स, और ये वल्वा सब सज गया है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा बाबू, इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं। About which day in a normal human menstrual cycle does a rapid secretion of luteinizing hormone, popular called LH, surge normally occurs? कब होगा बच्चों, तो जहिया ओवुलेशन होता है, एट द टाइम ऑफ ओवुलेशन। और मैंने तुम्हें बताया है फार्मूला, व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ओवुलेशन, n minus 14 days, where n is the टोटल टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मान लो कि किसी का 28 दिन का नॉर्मल होता है, 28-29 दिन का, 28 दिन का है, उसमें से 14 घटा देंगे तो क्या बचेगा, 14। तो इससे क्या होगा, 14th ऑफ द डे। अगला 72 नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन रिस्पेक्ट ऑफ वायबिलिटी ऑफ मैमेलियल स्पर्म। इसके बारे में कौन सा सही है, फॉल्स है। स्पर्म इज वायबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स, यही फॉल्स है। स्पर्म बच्चों 3 दिन तक जिंदा रह सकता है, बड़ी 72 आवर्स, 72 आवर्स रहता है वायबिलिटी स्पर्म का, 24 आवर्स नहीं। तो ये गलत है, बाकी तीनों सही हो जाएगा। सर्वाइवल ऑफ स्पर्म डिपेंड्स ऑन द पीएच ऑफ द मीडियम एंड द मोर एक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, सही बात है। वायबिलिटी ऑफ द स्पर्म इज डिटरमाइंड बाय इट्स मोटिलिटी, सही बात है। स्पर्म्स मस्ट बी कंसंट्रेटेड एट थिक सस्पेंशन, ये भी सही बात है। तो देखो, फर्टिलाइजिंग इज अ केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय, फर्टिलाइजिंग किसके द्वारा बनाया जाता है, सवाल है आपका कि फर्टिलाइजर किसके द्वारा बनाया जाता है। तो फर्टिलाइजिंग बच्चों ये मैच्योर एग बनाता है, मैच्योर एग रिलीज करता है फर्टिलाइजिंग, जबकि जो स्पर्म होता है, स्पर्म से रिलीज होता है एंटी फर्टिलाइजिन, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। इसी फर्टिलाइजिन के रिलीज के चलते जिस फैलोपियन ट्यूब, जिस ओवरी में बनता है एग्स, स्पर्म उधर ही मूव करता है, क्योंकि हमारे पास तो 2 ओवरी है, 2 फैलोपियन ट्यूब है। तो स्पर्म को गाइड करने के लिए क्या होता है, जो ओवरी होती है उसका एग होता है, वो फर्टिलाइजिंग हार्मोन रिलीज करती है। चूंकि हमारे स्पर्म में एंटी फर्टिलाइजिंग हार्मोन होते हैं, तो दोनों में होता है कीमो अट्रैक्शन, और मूव कर जाता है स्पर्म राइट टाइप ऑफ ओवरी की तरफ, फैलोपियन ट्यूब की तरफ। तो बच्चों इसका आंसर क्या हो गया, मैच्योर एग्स। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
ग्राफियन फॉलिकल आर फॉर्म फ्रॉम, ग्राफियन फॉलिकल कहाँ बनते हैं? तो ऑप्शन दिया हुआ है स्ट्रोमा ऑफ ओवरी, जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज, कल्बुनार एपिथेलियम ऑफ टेस्टिस। टेस्टिस में तो बनेगा नहीं, सिंपल सी बात है। असेंबली ऑफ द राइबोसोम इन ब्लास्टुला, ये भी नहीं बनेगा। अब सवाल आगे अटक गया, स्ट्रोमा कहें कि जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरीज का है? तो बच्चों जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी इज द राइट आंसर। ओवरी के दो भाग होते हैं, एक नाम स्ट्रोमा होता है, एक नाम मेडुला होता है। तो स्ट्रोमा ऊपरी भाग होता है, उस ऊपरी भाग में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उससे बनता है ग्राफियन फॉलिकल, और ग्राफियन फॉलिकल जब रैप्चर करता है तो ही सेकेंडरी oocyte बाहर निकलती है। व्हाट कम्स आउट व्हेन ग्राफियन फॉलिकल गेटिंग रैप्चर्ड? द आंसर इज सेकेंडरी oocyte और ओवम। किससे बना हुआ बच्चों? जर्मिनल एपिथेलियम ऑफ ओवरी से। अगर देखो, विच हार्मोन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेन ऑफ द प्रेगनेंसी? प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन? तो ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन्स इंपॉर्टेंट है, और यही हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन की मात्रा को बढ़ा देता है। तो अगर ये नहीं रहता तो मारते प्रोजेस्टेरॉन। पहले ऑप्शन में यही हमको दिख गया, ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन, जो कि प्लेसेंटा से भी निकलता है। और इसी से बच्चों क्या होता है, अगर जो गर्भवती महिलाएं होती है उनमें HCG बढ़ जाता है। यूरिन में भी इसी को देख करके लोग ये कहते हैं कि कोई महिला हो गई है, प्रेगनेंसी कंफर्म होता है। जो प्रेगा न्यूज किट आता है ना, उसमें ह्यूमन कोरियानिक गोनाडोट्रोपिन की मात्रा मापी जाती है। तो इस तरह से इसका आंसर क्या होगा बच्चों? 75 का ए नंबर, HCG ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। लिख लेना फुल फॉर्म, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। तो ये रहा बच्चों, आज हमने पुनः 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। ये इसका तीसरा वीडियो है। कुल मिला के 75 क्वेश्चन हो गए। हमने बताया आपको मैं 100-150 से ज्यादा क्वेश्चन कराऊंगा हर सीरीज में, हर चैप्टर में। बस आपको अपना प्यार देना है। और बच्चों ये जो घंटे हैं, ये जो क्रुशियल घंटे जो आप वीडियो देखिएगा, ये आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आप मेरी बात समझिए कि आपसे एग्जाम आपके जो आने वाले हैं, जो भी एग्जाम, बोर्ड एग्जाम में तो आपसे कोई क्वेश्चन ही नहीं छूटेगा, सिंगल क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। और इतना मैं डिस्कस करा रहा हूं कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा आप मेरी डिस्कशन सुनकर कर सकते हैं। हालांकि मैं क्वेश्चन लिखने की ही प्रैक्टिस करवाता हूं, मैं क्वेश्चन लेकर आऊंगा जो भी एनसीईआरटी में दिया हो। एनसीईआरटी की सारी बातें हम एक्सप्लेन करते हैं बच्चों। आइए, तो थैंक्स कि आपने देखा, और अच्छी लगे हमारा वीडियो तो हमें लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। फिर अगले एपिसोड में हम आएंगे कुछ और सवालों के साथ, क्योंकि ये सीरीज तीसरा है तो चौथा सीरीज आएगा, 5वां सीरीज आएगा, है ना। तो होगा लगभग का क्वेश्चन आपके पास। तो आगे हम फिर मिलेंगे जल्द ही रिप्रोडक्शन के चौथे यूनिट में। तब तक आप देखें, लिखें, पढ़ें, याद करें। अपना ख्याल रखें। टेक केयर, बाय।